kindly send योर नेम एंड रोल नंबर। चैट के ऊपर अपने जो नाम और रोल नंबर हैं वो सेंड कर दे, ताकि जो आपकी अटेंडेंस है मैं वहाँ से लगा दूँ। यस सर। Let's start. Our third lecture is data representation and processing. How computer represent the data and how computer process on the data, and how computer understand the instructions which are you giving, or any how they perform the different tasks which we are doing on computer devices or personal computers. So lecture outline is how computer represent data, and number two is how computer process data. Uh, Third part is CPU architecture, and the fourth part is memory and their types, which are used in computer or different electronic devices. So, how computers represent data? कंप्यूटर डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम जो उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कंप्यूटर कैसे अंडरस्टैंड करते हैं डेटा को? और सर कंप्यूटर बाइनरी जो है वो उसको अंडरस्टैंड करता है ना, 0 और 1 की मतलब लैंग्वेज को। यस यस, बिल्कुल। तो जो कंप्यूटर्स हैं वो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है कि वो ह्यूमन जो लैंग्वेज है उसको अंडरस्टैंड करें, ठीक है? तो इनका एक स्टैंडर्ड बनाया गया है कि जब भी आप कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शंस देंगे तो वो हमेशा कंप्यूटर उसको जब भी रीड करेगा या अंडरस्टैंड करेगा, वो इन टर्म्स ऑफ बाइनरी नंबर्स में उसे कन्वर्ट करेगा और फिर वहाँ से देखेगा कि ये जो नंबर मेरे पास आया है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? फॉर एग्जांपल मैं एक लेटर उसमें ए टाइप करता हूँ, बी टाइप करता हूँ, सी टाइप करता हूँ, कोई स्पेशल कैरेक्टर उसमें टाइप करता हूँ, कॉलन है, डॉट है, ये जितने स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, जितने आपके लेटर्स हैं, नंबर्स हैं, ये तमाम के तमाम कन्वर्ट होते हैं बाइनरी में। देन कंप्यूटर उनको रीड करता है, अच्छा ठीक है, ये वो उसे कंपेयर करता है, जो उसके पास स्टोर डेटा होता है वो उसको कंपेयर करता है कि ये नंबर ए इस वक्त मेरे पास आया, ठीक है? बाइनरी पहले से उनके पास क्या होते हैं? सर सो दीज आर आल्सो कॉल्ड बिट्स। यस, बिट्स 0 1 की फॉर्म में। सर आप यूनिवर्सिटी से क्लास ले रहे हैं या फिर घर से? यूनिवर्सिटी से। आवाज़ तो सर नहीं आप आ हमें रही ये मेरी? बता सकते हैं आप कौन सी लैब में हैं? मैं हूँ, ये कौन सी लैब है? सिग्नल एंड सिस्टम लैब। सिग्नल एंड सिस्टम लैब। So data and instructions which are given to the computer cannot be entered and processed directly into computers using human language. Any type of data you can say, be it numbers, letters, special symbols, सर आप sound. कौन सी लैब में हैं? जी बेटा, आप कौन सी लैब में हैं? सिग्नल एंड सिस्टम लैब। कौन से फ्लोर में है? बच्चे आपने क्या करना है? सर हम यूनिवर्सिटी में हैं तो आप कहीं पे बैठ जाए ना, जहाँ पे हमारे बाकी टीचर्स भी हैं, फिर वो डिस्टर्ब होंगे। ये अभी आप ये शोर भी काफ़ी आ रहा है आपकी तरफ से। आप किसी भी लैब में ठीक बैठ है। जाएं। जी सर।
So data can be in form of numbers, letters, special symbols, sound or pictures. So all these data must first be converted into machine readable form, that is binary form. You can say it is 0 or in 1 form. Due to this reason, it is very important how computer together with its peripheral devices handles data in electronic circuit और मैग्नेटिक. सो आप कह सकते हैं कि डेटा जो भी कंप्यूटर हम इंटरटेन करते हैं वो किस तरह इंटरटेन किया जाता है कंप्यूटर में, और ये बाइनरी नंबर्स को वो कैसे कन्वर्ट करता है बाइनरी नंबर्स में, वो भी हम देखेंगे. सो द बेसिस, यहाँ अगर आप नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन में देखें, द बेसिस ऑफ द प्रोसेसिंग पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज द बाइनरी सिस्टम विच हैज ओनली 2 डिजिट, आइदर इट इज 1 और 0. दीज 2 डिजिट कॉल्ड बिट्स. अगर आप 0 की बात करें, 0 एज आप बिट आप उसे कंसिडर करेंगे. अगर मैं 1 की बात करता हूँ तो 1 एज ए बिट कंसिडर होगी. ठीक है, अगर सिर्फ 0 लिखा हुआ है तो ये एक बिट है, अगर 1 लिखा हुआ है ये एक बिट है, अगर 1 0 है तो ये 2 बिट है, 0 1 0 तो ये 3 बिट है. जैसे जैसे आप ये बढ़ाते जाएंगे तो नंबर ऑफ बिट्स आप इंक्रीज करते जाएंगे. ठीक है, correspond to the on and off state of electricity used in computers. अब देखें, कंप्यूटर्स में हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं और डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हमारे पास होते हैं, सच एज आप उसे कह सकती हैं ट्रांजिस्टर्स हैं हमारे पास. ट्रांजिस्टर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं. तो वो सारी की सारी जो डिवाइसेस हैं वो हमारी इलेक्ट्रिक जो सिग्नल हैं वो उसे यूज करती हैं. सो इलेक्ट्रिक सिग्नल या तो ऑन हो सकता है या ऑफ हो सकता है. आप बटन जब प्रेस करती हैं तो या आप बल्ब को ऑन करती हैं या ऑफ करती हैं. अब इसी इलेक्ट्रिक सिग्नल को कन्वर्ट करता है कंप्यूटर 0 and 1 फॉर्म. If electric signal is present, then it is represented as 1, and if there is no electric signal, that it represented as 0. ठीक है, तो कंप्यूटर उसको ऐसे रीड करता है. अगर तो उसे हमने इलेक्ट्रिसिटी दी है वो उसे 1 कंसिडर करेगा, अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी नहीं दी हुई तो वो उसे 0 कंसिडर करेगा. सो अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स, इफ वी combine 8 number of bits, or if you write 8 times 0 or 8 times 1 or 8 times the combination of 0 1, so you can say this data is known as byte. ठीक है, अगर आप 8 बिट को कंबाइन कर देंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, बाइट कहते हैं, और कंप्यूटर उसको एज ए बाइट कंसिडर करता है. अगर 8 नंबर ऑफ बिट्स आपके पास हैं तो वो क्या होंगी, बाइट होगा. और ये जो 8 नंबर ऑफ बिट है ये रिप्रेजेंट 1 कैरेक्टर, एक कैरेक्टर की तरह कंप्यूटर में बिहेव करता है. इसके अलावा स्टोरेज कैपेसिटीज आर एक्सप्रेस्ड इन मल्टीपल. सर मुझे अलाउ करें किसमें आमना आबिद को सर क्लास में एंटर करें. कर दिया. कर्णदीप, जो बच्चे रह गए हैं वो अपना नेम और रोल नंबर भेज दें चैट के ऊपर. मीट चैट के ऊपर आपके पास ऑप्शन हो आ रहा होगा तो मिर्जा उबैद के नाम से जो है ना वो इट्स मी अस्का सुहेल. आपने भेज दिया ना? यस सर. तो अपने इसी नाम से नाम के साथ रोल नंबर भेज दें तो मैं समझ जाऊंगा. ठीक है, या श्योर. गुड. So different storage devices express the multiples of bytes. For example, if we take 1000 byte, it is known as 1 kilobyte, or it is equal to 1 kilobyte. So when you सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही. ये इशू किसी और को भी आ रहा है? ये सर काफी देर से नहीं हो रही. सर नहीं, स्क्रीन नजर नहीं आ रही. ओके, सर आपके पीछे बहुत शोर है.
अब शेयर हो रही है स्क्रीन? जी सर। यस सर। यस सर, अब हो रही है। So if we combine the 1000 bit, it is known as 1 kilobyte. 1000 bytes, then these bytes are known as 1 kilobyte. About when we combine 1 million byte, it is known as, or it is equal to 1 megabyte. Or we talk about our storage capacity in our electronic devices such as mobiles, we talk about in terms of megabytes. ठीक है। और इसी तरह आप अगर जैसे जैसे हम इंक्रीज करते जाते हैं तो हम उसे ये नहीं कहते कि मेरे पास 10 लाख बाइट्स हैं। तो सिंपल अगर मैं मेगा भी कह दूं तो इट मीन्स कि वो 10 लाख है। ठीक है। सो अबाउट व्हेन वी टॉक अबाउट 1 बिलियन बाइट्स और वी कंबाइन 1 बिलियन बाइट्स और वन उर्दू में हम कह सकते हैं 1 अरब अगर हम बाइट्स को, या 100 करोड़ बाइट्स हम कंबाइन कर दें तो हम उसको कहते हैं गीगाबाइट। सो एमबीज, जीबीज जब हम बात करते हैं इंटरनेट की फॉर्म में, जब पैकेज हमने करवाना हो तो हम मेगा और गीगाबाइट में बात करते हैं। इसी तरह अगर हम ट्रिलियन बाइट्स को इकट्ठा करें तो टेराबाइट हम उसको कहते हैं, और ट्रिलियन बाइट की बात करें तो पीटाबाइट। ये इस तरह नंबर इंक्रीज होते जाते हैं। अच्छा, अब हमारे पास डिफरेंट कंप्यूटर जब रिप्रेजेंट डेटा करता है तो कैसे करता है? अब हमने कहा है कि बाइनरी से करता है, बट बाइनरी से कैसे करता है? अगर मैं ए लिखता हूँ और कंप्यूटर को पता ही नहीं है कि ए का बाइनरी कोड क्या है, तो वो उसे रीड नहीं करेगा। तो कंप्यूटर को सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा कि ए रिप्रेजेंट कर रहा है इस बाइनरी कोड को। ठीक है। फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं इन कोड की फॉर्म में, तो मैं आप में से किसी एक स्टूडेंट को एक मैसेज लिखता हूँ और मैं उसे पहले से कोड की फॉर्म में लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने अगर डेटा का वर्ड उसको बताना है डेटा का, और मैं उसे लिखता हूँ पीटा, डेटा की जगह मैं उसे क्या लिखता हूँ? पीटा। ठीक है। अब वो अगर मैं उसे पीटा भेज दूं तो वो ये नहीं समझे कि ये डेटा आया, वो पीटा ही उसको ले एज ए उसे रीड करेगी। बट अगर मैं उसे कह दूं कि पी रिप्रेजेंट डी, ई रिप्रेजेंट ए और टी रिप्रेजेंट टी एंड ए, तो वो फिर उसको क्या कन्वर्ट करेगी। तो जो हमारी एजेंसीज और जो हमारी जो डिफरेंट जो आपके सफारत खाने होते हैं बाहर मालिक में, वो बेसिकली आपस में जब कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो वो इन टर्म्स ऑफ कोड जो लैंग्वेज होती है उनकी उस फॉर्म में आपस में, ताकि उनकी जो इंफॉर्मेशन आपस में कम्युनिकेट हो रही है वो लीक ना हो सके। तो फिर उन जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, उनके पास एक डी कोड बुक होती है। वो डी कोड से उसको मैच करते हैं, बल्कि उनके पास एक डी कोडर होता है तो उसको पता होता है, उससे सब याद किया होता है। ठीक है। तो ये इस फॉर्म में, ये इस फॉर्म में। फिर एक इमरजेंसी डी कोड बुक भी होती है उनके पास कि अगर ये हमारी इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है, मीन अगर हमारा डी कोडर ही बिक गया। अब हर एजेंसी ये चाहती है कि इस सफारत खाने का, ये इस मुल्क का डी कोडर हम खरीद लें। ठीक है। अगर वो उसको खरीद लें तो सारा डेटा उनके पास चला जाएगा। डेटा बेसिकली जा रहा होता है, डेटा उनके पास मौजूद होता है। जो हम कम्युनिकेट करते हैं ना, तो जो एजेंसीज कम्युनिकेट करती हैं तो वो डेटा पिक कर लेती हैं दरमियान में से। ठीक है। व्हाट्सएप के जरिए या ईमेल्स के जरिए, अब वो कोडेड फॉर्म में होता है। लेकिन अब दूसरी एजेंसीज को तो कोड उनका नहीं पता होता कि इसने सी की जगह क्या लिया हुआ है। ठीक है। सी को किसके साथ कंपेयर किया हुआ है। अब मैं कोड किस तरह, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी स्क्रीन में हाउ लिखा हुआ है, मैं कहूँ कि जो आपका ए लेटर है वो अपने नेक्स्ट 2 लेटर छोड़ के रिप्रेजेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ए लिखा हुआ है तो आप समझें कि ये डी लिखा हुआ है। ठीक है। ओ लिखा हुआ है तो आप समझे आर लिखा हुआ है। डब्ल्यू लिखा हुआ है तो आप समझे जेड लिखा हुआ है। यानी हर 2 लेटर छोड़ के जो तीसरा लेटर होगा वो आपका कोड होगा। तो बेसिकली आपने ऐसा पहले क्या क्यों? क्या हो, मतलब 2 लेटर छोड़ के तीसरा, मतलब ये कैसे हो सकता है?
ये ऐसे हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से कि मैंने आपको भेजना है एक वर्ड प्रिंट, ठीक है, मैं आपको क्या भेज रहा हूँ, प्रिंट। और या मैं आपको कहता हूँ फायर, इन टर्म ऑफ, चलिए उसकी बात कर लेते हैं। फायर मीन आपने जो एनिमीज है उन पे फायर क्या करनी है, स्टार्ट कर देनी। तो अब मैं फायर का वर्ड डायरेक्टली अगर भेजूंगा तो मेरा दुश्मन तो समझ जाएगा कि ये तो फायर स्टार्ट करने लगा, तो हम भी क्या करें, फायर करने। तो फायर की जगह मैं उसे क्या कहूंगा, मैंने पहले से आपको बताया हुआ कि मैंने हर 2 वर्ड छोड़ के एक आपको, अब मैं फायर की जगह क्या भेजूंगा उसको, एफ के बाद 2 वर्ड छोड़े तो तीसरा वर्ड क्या आता है, आई, एच। आई होता है ना। 2 वर्ड्स छोड़ के तीसरा वर्ड आपने चूज करना, आई। आई के 2 वर्ड्स छोड़े, आई, एल। 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 और आर के 2 वर्ड्स छोड़े, यू। और ई के 2 वर्ड्स छोड़े, एच। 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 ठीक है, तो मैं इन टर्म्स ऑफ फायर की बजाय मैं क्या उसे सेंड करूंगा, आपको क्या मैसेज भेजूंगा, आई एल यू एच। ठीक है, अब ये आपके पास डी कोडिंग आपके जहन में होगी या आपकी बुक में पहले से पड़ी होगी। अब ये तो बड़ी सिंपल डी कोडिंग है ना, ये तो कोई भी से वो कर लेगा, लेकिन वो बड़ी कम्प्लेक्स होती हैं। ठीक है, तो अब देखें कि आपने इसको डी कोड करना है इसमें, वो कैसे करना है, आपको पता है कि आपने आई की जगह पहले 2 वर्ड, आई से पहले 2 वर्ड से सर ये जो तो यूनिकोड है, कौन सा, हाँ यस, इसी तरह ही यूनिकोड है क्योंकि आई कोड में 65 पर यूं नहीं आता। बिल्कुल। तो मैं आपको वो बता रहा हूँ ना कि कंप्यूटर किस तरह आपका बेसिकली बाइनरी के ऊपर वर्क कर रहा है। ठीक है, तो अब कंप्यूटर के पास क्या है कि बाइनरी कोड है। अब मैं उसे अगर ए भेज रहा हूँ तो कंप्यूटर इसको ए नहीं लेगा, कंप्यूटर उसको रीड करेगा इन टर्म्स ऑफ बाइनरी 1011। अब इसका ए का कौन सा कोड है वो उस कोड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो सो कंप्यूटर, सो 1 मिलियन बाइट इज इक्वल टू मेगाबाइट एंड सो ऑन। तो अब ये बिट्स एंड बाइट्स आप वहां पे समझ गए हैं। तो एक जो हमारा बाइट होता है वो 8 बिट का होता है और रिप्रेजेंट करता है एक कैरेक्टर को। अब वो एक कैरेक्टर क्या होता है, ये 8 बिट्स हैं आपके पास। अब कंप्यूटर तो इलेक्ट्रिक जबान को देखता है, अब लेकिन हमारे जो सर्किट्स वहां पे लगे होते हैं वो इन टर्म्स ऑफ ऑन ऑफ हो रहे होते हैं, ऑन ऑफ हो रहे होते हैं। ठीक है, तो अब ये देखें, ऑन है, ये ऑफ है, ऑन है, ऑफ है, ऑन ऑफ ऑफ ऑन ऑफ। अब ये कौन सा बिट बनेगा इन टर्म ऑफ बाइनरी, 1011 होगा 10110010। 10। तो ये इस फॉर्म में हम लेंगे। ठीक है, सर ये ऐसे होगा 10। यस। अब ये सर इसी आप तरह अब कैन यू यहाँ, रिपीट दिस? ओके, मैंने पहले आपसे कहा था कि जो कंप्यूटर है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, उसमें डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगे होते हैं, सीमॉस, यस हमारे सर। पास मॉसफेट्स, बीजेटीज और जो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। अब वो सारे सर्किट्स फिर उसके अंदर डिफरेंट आईसीज लगी होती हैं, आईसीज के अंदर मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं। ठीक यस है, सर। बिलियंस। अब आपके पास छोटी सी आईसी होती है, उसके अंदर आप देखेंगे बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ, अगर उसकी आप डेटा शीट देखें तो उसमें आईसीज, और उन आईसीज के अंदर डिफरेंट जो आपके ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं। तो वो जो लैंग्वेज ले रहे हैं वो तो कोई लैंग्वेज नहीं ले रहे, वो लैंग्वेज नहीं ले रहे बल्कि वो एक सिग्नल ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक सिग्नल ले रहे हैं। और इलेक्ट्रिक सिग्नल क्या होता है, अगर इलेक्ट्रिक सिग्नल प्रेजेंट है तो आपका जो लाइट है वो ऑन हो जाएगी, अगर इलेक्ट्रिक सिग्नल प्रेजेंट नहीं है तो आपकी लाइट ऑफ हो जाएगी। सो सर ये ऑन 1010 कैसे होंगे? 101, so when your light is on or your light is off, if it is on it is equal to 1,
Okay. ठीक है. If there is a Yes, sir. if an electric signal is present, if electric signal is present, it means light is on, so it is equal to 1. If there is no electric signal, then it means there is no light, so it is considered as 0. तो ऑन को आपने 1 कंसीडर करना है और ऑफ को 0 कंसीडर करना है. जो ऑन है वो 1 बिट है, 1 बिट को रिप्रेजेंट करेगी. जो ऑफ है वो 0 बिट को रिप्रेजेंट करेगा इन इन कंप्यूटर. अब यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ इन टर्म्स ऑफ लाइट आपको दी हुई है. अब ये लाइट क्या है आपके पास, ऑफ है. अगर अप है तो लाइट ऑफ है, अगर डाउन है तो लाइट ऑन है. अब ये अप, ये सारी ऑफ है, ये जो डाउन लाइट है ये सारी ऑन है. ये बटन Off है. तो सर ये 1 1 होंगे या 0 0 होंगे? जो ऑफ है उसको आपने 0 कंसीडर करना है, जो ऑन है उसको आपने 1 कंसीडर करना है. तो ये 8 बिट है ना, ये एक बाइट है. तो आपने अब जब इसको इन टर्म ऑफ बाइनरी में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, दिस इज ऑफ, इट इज 0 1. अब ये इसका कोड ये लिखा हुआ है. तो पहला जो बिट है वो 0 है. क्यों 0 है? बिकॉज इट इज ऑफ. सेकंड बिट 1 है, इट इज ऑन. थर्ड 3 बिट्स आर 0, मीन these 3 lights are off. Off. And last 3 bits are on, mean these 3 lights are 1 1. So आपके पास G, R, O, W, ये 3 जो 4 आपके पास एग्जांपल्स हैं, इनको आप किस तरह कन्वर्ट करेंगी? ऑन को आपने 1 देना है, ऑफ को आपने 0 करना है. ठीक है. अब देखें, हम नंबर देते हैं, आपने बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू हेक्सा, ये सब आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा. ऐसे ही है? जी सर, थोड़ा थोड़ा. ठीक है. तो इसकी देखें अब, फॉर एग्जांपल अब कंप्यूटर का, अगर मैं 1 लिखता हूं, कंप्यूटर को मैं इंस्ट्रक्शन देता हूं 1 टाइप करने की, तो वो उसे कैसे रीड करेगा? 1 को कैसे रीड करेगा? अगर इन टर्म्स ऑफ 8 बिट एक बाइट के उसको मैं दूं, तो 1 का जो बाइनरी है वो क्या बनेगा? 1 की बाइनरी क्या बनेगी? सर इन टर्म्स ऑफ बाइट 1 की बाइनरी वन की बाइनरी 1 है ना. 1 खुद एक बाइनरी नंबर है. सो 1 की बाइनरी क्या है? 1. बट व्हेन वी राइट इन टर्म्स ऑफ बाइट, तो फिर आपको, हम बाइट क्या होता है, 8 बिट का होता है. ठीक है. तो आपको 1 बाइट में कैसे लिखेंगे? 1 के शुरू में 7 बिट्स जो है ना सिफर होंगे. सर 6 0 और लास्ट में 1. 1 आ जाएगा ना? 7 zeros होंगे और एक आपके पास 1 होगा. सर ये सिर्फ 1 की बाइनरी है? यस, ये 1 की बाइनरी. ठीक है सर. 1 एक डेसिमल नंबर है जो मैं कंप्यूटर को दे रहा हूँ, और कंप्यूटर उसे कैसे रीड करेगा? वो उसे 1 रीड नहीं करेगा, वो उसे इस तरह रीड करेगा, 0 0 0 0 0 0 1. ठीक है. अगर मैं कंप्यूटर को 2 देता हूं, तो वो इस 2 को कैसे रीड करेगा? पहले 7 0 और लास्ट में 2. अच्छा, बाइनरी लैंग्वेज में 2 होता ही नहीं है. अब तो 2 की बाइनरी क्या होगी फिर? टू की बाइनरी क्या होगी? बाइनरी नंबर हम कैसे बनाते हैं?
ये मेरे पास 2 है, डेसिमल नंबर है, ठीक है। वी वांट टू कन्वर्ट दिस नंबर इनटू बाइनरी। ये डेसिमल है आपका, हम इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं बाइनरी में। तो सिंपल हम इसको, कोई भी डेसिमल नंबर है आपके पास, 2 है, 10 है, 13 है। सर 10 होगा ना? 10, यस, गुड। सो 2 की बाइनरी क्या है आपके पास? 10। बट कंप्यूटर इसे कैसे रीड करेगा? 0, शुरू में 60 लगा देगा, ठीक है। कंप्यूटर तो बाइट की फॉर्म में लेगा ना, तो सर 70 नहीं लगेंगे? नहीं, 6 मिला के ये 2 8 बन जाएंगे ना, तो 8 एक बाइट हो जाएगा। 60 और लास्ट में 10। 10 लास्ट में 60 2। 2 नहीं होगा, ठीक है, 1। हाँ 10 होगा। सर तो हम बाइनरी, अब देखें बाइनरी हम बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो जब भी आपने कन्वर्ट करना है डेसिमल इनटू बाइनरी नंबर, यू मस्ट डिवाइड दी डेसिमल नंबर बाय 2। फॉर एग्जांपल मैं 10 को बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो आपने 10 को कन्वर्ट करने के लिए 2 से डिवाइड करना। सर डेसिमल हेक्साडेसिमल ही है ना, वो जो अपना वो नो 23 करके इस तरह नो 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 आता नो है। नो नो नो, डेसिमल इज अ डेसिमल नंबर, इन बेस इसकी 10 होती है। हेक्साडेसिमल की वही बेस ना होती है वो सर। 16 होती है, अच्छा अच्छा। ठीक है। डिफरेंट बेसिस है ना हमारे पास। जी ऑक्टेट, सर। अगर मैं ऑक्टेट की बात करूं, उसकी 8 बेस होती है, जी सर। ठीक है। तो अब 2 की बाइनरी क्या होगी? 2 की बेस 2 होगी। 60 और 10 10। की 10 01 नहीं होगी? 10 01 नहीं की, एक मिनट बच्चे, एक मिनट। जब भी आपने डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, आपने 2 से क्या करना है? डिवाइड करना है, ठीक है। अगर हेक्सा को डेसिमल करना है तो 10 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो अब देखें, 2 5 जा 10 होता है। अगर जी 10, सर। तो आपके पास रिमाइंडर कितना बच रहा है? 0। रिमाइंडर आपने यहाँ पे लिखना है, डिवाइड करना है, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं क्वेश्चन से, वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। जो सर आपका अगर रिमाइंडर बचेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। मेरे पास ये कंप्लीटली इस पे डिवाइड हो रहा है ना, तो इट मीन कुछ भी रिमाइंडर नहीं है, तो आपने 0 लिखना है, मस्ट लिखना है। अगर हमें दूसरा तरीका आता है, हम वो नहीं कर सकते? तो जो तरीका आता है वो कर लें, ठीक है। ठीक है सर। और नेक्स्ट आप इस 5 को अगेन डिवाइड करें 2 के ऊपर, तो 2 2 जा 4, ठीक है। रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1, 1। ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर आप इसको डिवाइड करें, ये अगेन 2 पे डिवाइड हो सकता है, तो जब तक ये हो सकता है हम इसको 2 पे डिवाइड करते जाएंगे, करेंगे। ठीक है। तो अब 2 1 जा 2, और रिमाइंडर कितना बच रहा है? 0। तो अब आपने बाइनरीज की यहाँ से स्टार्ट करनी है, इस पॉइंट से। यहाँ से आपने, सर आपकी यहाँ स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ये कैसे हो सकता है? किसी को भी नहीं हो रही? नहीं सर, नो स्क्रीन शेयर हो रही है आपकी। सर हमारे सामने तो दूसरी आ रही है। कौन सर सी? आप जैम बोर्ड पे करा रहे हैं ना? जी, सर हमारे पास अभी तक 01 वाली स्क्रीन आ रही है। वही 01 वाली कर रहे हैं ना, ठीक है। तो मैं वही एग्जांपल आपको करवा रहा हूँ। सो अब देखें, इसकी 10 की बाइनरी क्या है? 1 0 1 0, ये 10 की बाइनरी है। बट इन कंप्यूटर इसको किस फॉर्म में लेगा? बाइट की फॉर्म में। तो बाइट को वो शुरू में 4 0 अपनी तरफ से ऐड करेगा, ठीक मैं है। समझ। व्हेन वी राइट 10 इनटू कंप्यूटर, तो कंप्यूटर रीड दिस 10 इनटू बाइनरी फॉर्म विच इज 0 0 0 0 1 0 1 0, सर ठीक है। हमें तो समझ नहीं आ रही। आपको स्क्रीन भी नहीं आ रही? सर सर स्क्रीन स्क्रीन आ भी रही है, नहीं लेकिन ये लगा 10 की बाइनरी समझ नहीं आ रही है। 10 की बाइनरी समझ नहीं आ रही है। देखें, डेसिमल, हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर। सिंपली आपने डिवाइड करना है उसको 2 के साथ, ये आपने रूल ज़हन में रखना है। टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर, यू मस्ट डिवाइड द डेसिमल नंबर विथ 2। तो फॉर लाइक एग्जांपल सर जैसे हम एलसीएम लेते हैं वैसे। एलसीएम,
बिल्कुल ठीक है नहीं। एलसीएम एलसीएम डिफरेंट चीज है। सर, हम लेकिन अगर हम डिवाइड 5 या 10 लिखें एलसीएम तो हम दो चीजों का लेते हैं ना, 2/3 है, 8/3 है, प्लस दिस इज सर 6/4, तो मैं इसका एलसीएम लूंगा। ठीक है, ये अलग चीज है एलसीएम। सो देखें आप इसको ना डिवाइड करेंगी, और जो आपके पास फॉर एग्जांपल मैं आप इसको इस तरह भी लिख सकती हैं 10, ये देखिए 10, 2 5 10, रिमाइंडर आपके पास क्या है 0। अगेन आपने इसको डिवाइड किया, 2 2 4, 1 1 2, और रिमाइंडर में आपके पास क्या आया 0। तो आप अब इसकी बाइनरी आपने ऐसे लिख लेनी है 0 1 0 1 0। ऐसे कर सकते हैं, ये आपको वो जो दूसरा तरीका है वो पता है, आप वो कर सकती हैं। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सिंपलेस्ट तरीका है कि आपने उसे क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक वर्ड लेता हूँ 30, ठीक है, और सर वो इसको ज्यादा मैंने आसान नहीं है, वो वाला जी तरीका ज्यादा आसान नहीं है जो उस दूसरा वाला। अगर हम लोग 1 2 4 8 करें तो उससे उस लिहाज मतलब से। जिसको जिस तरीके से करना है उस तरीके से कर लेना। यस यस, इसमें पाबंदी नहीं है। तो मैं एक सिंपल आपने करना, सिर्फ उसे डिवाइड करना है ना। अब तरीके उसके कोई हो सकते हैं, आपने डिफरेंट पढ़े होंगे स्कूलों में, मैं इसलिए आपको ये नहीं कह रहा कि आप इसी तरीके से करें। हर बच्चे ने अपना एक तरीका पढ़ा होगा, लेकिन एक रूल है कि आपने जब भी डेसिमल को बाइनरी में करना है तो आपने 2 से डिवाइड करना है उसको। वो डिफरेंट रूल्स हैं, उस रूल में भी बेसिकली आप 2 से डिवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इसमें देखें, इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा, 2 6 13, 2 6 12, रिमाइंडर आपके पास क्या आ रहा है 1, 2 अगेन 3 आर 6 2 3 6, रिमाइंडर आपके पास क्या आ रहा है 0। 0 2 1 आर 2 यस, 2 1 2, रिमाइंडर हमारे पास 1 1। 0 1 तो अब 1 इसकी ये बाइनरी क्या बनेगी, 1 1 0 1 1 1 0 0 1। 1। अब हम एक और एग्जांपल करते हैं जिसमें थोड़ा सा 1 7 4। सर हमें आपकी स्क्रीन ही नहीं शो हो रही तो हम कैसे समझें? उसके साथ काला कौन सा लो, पॉइंटर या बॉल पेन? ब्लू मार्कर होता है। अच्छा एक मिनट, मार्कर नहीं होता। अच्छा अब शो हो रही है आपको, व्हाइट स्क्रीन शो हो रही है। वही स्क्रीन शो हो रही है जो आपने पहले हमें 0 1 0 1 समझाया था ना, वही शो हो रही है। लाइक आप एग्जांपल लिख रहे हैं कहीं? सर उसको ओपन करते हैं लिंक को तो आगे अनएबल टू ओपन आता है। यस नहीं, सर, वो आप ओपन नहीं हो रहा लिंक। उस लिंक को ना ओपन करें, फिर सर क्या करें हम? सिर्फ आप अपनी स्क्रीन को देखें। सर हमारी स्क्रीन पे पिछला आ रहा है। आप असल में उस लिंक को ओपन कर देती हैं ना, लिंक को नहीं ओपन करना। लिंक को अगर ओपन करना है ना, वो बाद में क्लास के बाद आप कर सकती हैं, क्योंकि ये क्लास के बाद सेव हो जाता है, तो वहां से आप देख सकती हैं ये लिंक जो आपके पास आ रहा है। बेसिकली लिंक को आपने नहीं करना, तो आप वापस ज्वाइन करें जो आपकी। सर मुझे स्क्रीन शो हो रही है आपकी। ठीक हो गया। सर लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करें? हाँ, अगर नहीं हो रही लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करना। ठीक है सर।
ओके क्लास, आप मुझे ये बताएं, 1 मिनट, मैं अगेन शेयर कर रहा हूँ। आपने लिंक को ओपन नहीं करना, जो आपको लिंक आएगा चैट के अंदर उसे आपने ओपन नहीं करना। सिंपल देखें, आपको शो हो रही है स्क्रीन, मैं टाइप कर रहा हूँ प्रिंट। नो सर, नहीं नजर आ रही। नो सर। सर नहीं हमें नजर आ रहा, किसी को भी नजर नहीं आ रहा सर। गेम बोर्ड पे होगा सर ये यहाँ पे। जी जी, जैम बोर्ड। किसी को भी नहीं आ रहा? नो सर। सर बोल रहे हैं जेम बोर्ड पे होगा। सर मुझे तो आ रहा है। उसका क्या नजर आ रहा है? आपको ही यार सिर्फ उसका नजर आ रहा है। यार तो मैं स्क्रीनशॉट लोगों को ग्रुप में भेजूं? वो जो वर्ड ग्रो लिखा हुआ है जिसमें ऑन ऑफ वो नजर आ रही है हाँ स्क्रीन। हाँ, वही नजर आ रही है। वो तो नहीं है ना सर, कोई और समझा रहे हैं खुद लिख कर, हमें भी तो वही है, नजर आ रही है पर वो सर नहीं है। अच्छा सॉरी। मैं जो सर हाँ तनवीर पर हमें करवा रहे थे जेम बोर्ड पे, उस तरह सर करवा रहे हैं। सर आप रीजॉइन कर हाँ, लें। लेकिन वही शो नहीं हो रहा। तो जेम बोर्ड ओपन करो फिर। जैम बोर्ड पे कुछ भी सर ने नहीं कहा है। है लिंक ओपन नहीं करना। एक्सक्यूज मी सर, हम क्या करें? 1 मिनट, मैं फिर आपको इंटरनेट से एग्जांपल उठा के देता हूँ। ठीक है सर। ठीक है, मैं फुली अच्छा एक और काम करते हैं, छोड़ें अभी आपको जी शो हो गई। ये है आपका तो अब तो शो हो रही होगी ना आपको? जी सर, अब शो हो रही है। यस, गुड। सो हम ट्राई कर रहे थे डेसिमल नंबर, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर। दिस इज अ डेसिमल नंबर व्हिच इज 174. We want to convert this 74 into binary number. सर So मैंने how? आंसर निकाल जी, मैंने आंसर निकाल लिया था इसका। अच्छा शाबाश। तो 174 को आपने किस तरह कन्वर्ट करना है? डिवाइड दिस नंबर बाय 2। तो उसके डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, जो आपको आता है वो करें, बट जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आपने लिखना है 174 और यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन लगानी है और एक इधर लगानी है और यहाँ पे 2 वर्टिकल लाइन लगानी है। तो आपने इसको अब ये काफी 1 मिनट, इसको मैं यहाँ पे करता हूँ ताकि ये लेंथी हो भी तो पूरा आ जाए। 174 डिवाइडेड बाय हमने किससे करना है? 2 के साथ, और 2 वर्टिकल्स आपने लाइन इससे। अब 2 को इससे डिवाइड करना है 174 को। 2 तो 8 जा 16। यस, 2 8 द 16, 1 1 एंड 2 2 7 7 द, जा 14 और 14 रिमाइंडर मेरे पास क्या है? 0 0 0। शाबाश। एंड 2 अगेन 4 जा डिवाइड बाय 8 2, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 2 3 जा 6, रिमाइंडर रिमाइंडर 1 कितना है? 1। ये 1। बाकी 1 मिनट, अब बाकियों को भी समझ आ रही है? जी सर, समझ आ रही है। यस सर आ रही है। गुड। अब अगेन डिवाइडेड बाय 2, दिस इज 4, 2 2 2 जा to the 4, 4 or 2 1 the 2. 2 1 2 जा 1 2 जा 2, and 1 is रिमाइंडर। reminder, and again divided by 2, 2 2 1 जा 1 2, जा 2 15. और एंड ये 1। 2 से छोटा है ना 1, तो जी अगर सर। छोटा है तो मैं सिंपल इसको क्या लिखूंगा? 0। 0। ठीक है, तो रिमाइंडर मेरे 0 पास कितना आया? 1 1। 1 2 5 जा अगेन 10 2 5 जा 10 10, एंड रिमाइंडर 0। 0 0 0 2 2 जा अगेन 4 2 2 जा 4, रिमाइंडर आपके पास 1, 1 और 2 1 जा अगेन 2 2 1 जा 2, रिमाइंडर आपके पास 6। 0 0 अब देखें ये कितना आगे 1 बढ़ना है? 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0
1110। 0 0 ठीक सर हो गया। हम नीचे से काउंट करते हैं ऊपर की तरफ। नीचे से काउंट करना है आपने, ठीक है सर। नीचे से काउंट करना है आपने। तो ये आपका, आप कंप्यूटर को दे रही है 174, वो इस नंबर को कन्वर्ट कर रहा है इस बाइनरी नंबर में और रीड कर रहा है एज ए 10101110। सो दिस इज अ बाइनरी नंबर विच शोज अ नंबर 174 टू कंप्यूटर। तो ये थी आपके पास एग्जाम्पल 174। अब आपने एग्जाम्पल एक करनी है 2 1 2 1 1 2 1 1। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप लोगों ने करनी है। कन्वर्ट दिस 3 और 2 1 1 हमने करनी है। यस 2 1 1। कन्वर्ट दिस डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। अब देखें, नेक्स्ट है हमारे पास ये आपने बिट कर ली थी। इसके बाद अगर हमें टेक्स्ट कोड, अच्छा इसी में अगर मैं एक और एग्जांपल आपको करवा दूं कि हमें अगर बाइनरी नंबर गिवन हो और हमने उसको डेसिमल नंबर में, अब अगर कंप्यूटर मुझे एक चीज रिटर्न कर रहा है 11011111, अब कंप्यूटर मुझे ये नंबर एक रिटर्न कर रहा है, तो मैं कैसे समझूंगा कि ये क्या चीज है? ठीक है, तो ये बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर आपने एक किया 174 को आपने कन्वर्ट किया इन टर्म्स ऑफ बाइनरी में। अब अगर आपको इसी की बाइनरी गिवन हो तो आप उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? फॉर एग्जांपल मैं इसी 174 की एक बाइनरी उठाता हूँ और उसको कन्वर्ट करता हूँ डेसिमल में। ठीक है, ताकि मेरा जो आंसर है वो मैच भी हो जाए और मुझे थोड़ी तसल्ली भी हो जाए कि मेरा आंसर ठीक है। तो 174 की हमने बाइनरी क्या निकाली थी? 1010। यस सर। 1010 ट्रिपल वन 0। सो 0। अब आपको कंप्यूटर ने ये नंबर रिटर्न किया और आपने समझना है कि ये अब कौन सा नंबर है। सो कन्वर्ट दिस बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर। तो इसका तरीका क्या है? आपने हर बिट को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, हर बिट को क्या करना है? 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ और मल्टीप्लाई करना है और 2 की पावर सबको प्लस निकालनी कर है सर। देना। हाँ, अब ये देखें 1 है ना, अब इसको सर देखें इसका तरीका क्या है। आप जी ये बच्चे, ये आप करके दिखा देंगे? हाँ मैं करके आपको सर दिखा क्या रहा है? हूँ। हर बिट को आपने 2 के साथ क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है और सबको प्लस कर देना है। कैसे? अब देखिए ये 1 है, स्टार्ट से यहाँ से शुरू करें बेशक या इधर से शुरू कर लें। आप दोनों तरफ से शुरू कर सकते हैं, इधर से शुरू कर सकते हैं या इधर से शुरू कर सकते हैं। तो मैं इसको शुरू करता हूँ इस पॉइंट से। ठीक है, तो आप भी जब शुरू करें तो आप इस पॉइंट से शुरू करें। अगर आप उसमें ज्यादा प्रैक्टिस है तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। तो हम इस पॉइंट से एंड से इस तरफ जाएंगे। ठीक है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हम मूव करेंगे। ठीक है, तो अब ये देखें 0 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? 2 के साथ, प्लस नेक्स्ट हमारी क्या है? 1। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अगेन, प्लस सर आपके 2 पीछे बहुत शोर है। 2 मल्टीप्लाई कर ये मेरा नहीं है, ये 2 किसी और का है। मल्टीप्लाई बाय 1। ये आप नहीं सर किसी। ये आप सब लोग अपने वो बंद करें ना। अब ठीक है, आप शोर खत्म हो गए ना। तो अब देखें थर्ड बिट 2 मल्टीप्लाई बाय 1। फोर्थ बिट आपके पास क्या है? प्लस
2 मल्टीप्लाई बाय 1। अगेन आपके पास प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2, ये गलत होगा। नेक्स्ट बिट आपकी ये 0 है, तो प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय अगेन 0 है, और लास्ट में आपके पास 1 है, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, पहला स्टेप आपने क्या करना है, हर बिट को 2 से मल्टीप्लाई करके आपने उनको प्लस ऐड कर देना है। ठीक हो गया, ये पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, 0 जो 2 है, आपने 2 है ना, इसके ऊपर पावर लगानी है, और पावर आपने 0 से स्टार्ट करनी है। पहले आपने ये टर्म लिख लेनी है, सबको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है इस तरह, और दूसरा जो स्टेप है आपके पास, आपने 2 के ऊपर पावर लगानी है। कैसे? और ये पावर स्टार्ट करनी है आपने 0 से। पहला 2 को आपने 0 देनी है, दूसरे को आपने 1 देनी है, तीसरे को आपने 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। ठीक है, यानी 0 से आपने आगे तक जहां तक भी ये जा रहा है, आपने उसे पावर देनी है। समझ आई? यस सर। गुड। किसी को समझ ना आई हो? सर आ रही है समझ। गुड। तो अब देखें आप क्या करना है इसमें। अब इसको सिंपली हमने सॉल्व कर देना। ठीक है, आपने ये 2 स्टेप पहले स्टेप में आपने क्या करना है, 2 से हर बिट को मल्टीप्लाई करना है और ऐड कर देना है, और दूसरे स्टेप में आपने 2 की पावर लगानी है, और पावर 0 से आपने स्टार्ट करनी है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अच्छा, अब आपने इस टर्म को सॉल्व कर लेना है। अब ये देखें, इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, 0 को मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूं, आंसर मेरे पास क्या आएगा, 0। अब ये बेशक कोई भी वैल्यू आए, लेकिन 2 की पावर 0 क्या होती है, 1। तो किसी की भी पावर 0 जब हम लेंगे, वो किसके इक्वल होता है, 1। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ पूरे, मैं कोई इसमें मिस नहीं कर रहा, कोई भी पार्ट जो है ना, इसका सब पार्ट मिस नहीं कर रहा, तो मैं इसको 1 मल्टीप्लाई बाय 0 लिख रहा हूँ। ठीक है, प्लस आपने भी इसको इसी तरह सॉल्व करना है। ये नहीं कि आपको अगर पता है कि मैंने पूछा है 8 का बाइनरी निकालें, तो आप उसका डायरेक्टली बाइनरी लिख दें, जी इसका बाइनरी ये आ रहा है 111। ठीक है, डायरेक्टली ये नहीं करना, आपने ये नहीं बताना कि आप बहुत एफिशिएंट हैं। समझ आइए? हाँ, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा MS मास्टर हम कर रहे थे, तो मास्टर में हमारे जो टीचर हैं, उन्होंने हमसे एक क्वेश्चन दिया जो आउट ऑफ हमारा सिलेबस था, और वो ये था कि इस डेसिमल को कन्वर्ट कर, अब उन्होंने क्या डेसिमल दिया था, 150 डेसिमल को कन्वर्ट करें इनटू बाइनरी। अब ये क्वेश्चन था, अब ये क्वेश्चन तो हम मास्टर कर रहे थे, जो हर बच्चे को आता था। तो बच्चों ने क्या किया, 150 की बाइनरी निकाली, और दूसरे स्टेप में उन्होंने उसकी बाइनरी लिख दी, इसका जी ये 111 जो भी आ रहा है। टीचर साहब ने उनको दिया 0/5, ये मार्क्स। और सर ने ये नहीं सुना कि बच्चे के ज़हन में उसके था और उसने आंसर लिख दिया, या वो बहुत एफिशिएंट था और उसने पहले किया हुआ था, या ये था वो। और मैंने बाई चांस, अब मैं समझ गया था कि टीचर ने ये एग्जाम्पल क्यों दी है, हमारे मास्टर लेवल में ये एग्जाम्पल कौन देते हैं, 5 नंबर मुफ्त। तो मैंने उसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया, तो मेरा आधा पेज उस पर लग गया, 5-6 लाइनें उसके लग गई, और मैंने आंसर लिखा। और तो मेरे उसमें वाहिद में बच्चा था जिसमें मेरे उस सर ने उस क्वेश्चन में 5 नंबर दिए। तो आपने क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करना है। होता तो ये इजी है, लेकिन कुछ क्वेश्चन करने के तरीके होते हैं, और जो आपको सर ने बताया होता है भाई
इस क्वेश्चन के 5 मार्क्स हैं, तो 5 मार्क्स डिवाइड होते हैं। अब 5 मार्क्स ये नहीं होता कि आपने आंसर लिखा और उसके 5 मार्क्स, 5 मार्क्स डिवाइड होते हैं कि बच्चे ने किस कॉन्सेप्ट के साथ किया, आया उसको कॉन्सेप्ट पता है। अब हो सकता है ना 150 किसी को ना भी आता हो, उसने साइड से देखा है, नौरीन ये कर रही है, अच्छा नौरीन आपने ये किया, जरा सी आंख साइड पे की और उसने उसका बाइनरी नंबर देख के लिख दिया, तो टीचर आपसे ये कह सकता है कि आपने नकल की है, ठीक है। तो अगर आप उसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कोई आपको क्वेश्चन नहीं करेगा। मैं इसका कोई स्टेप मिस नहीं कर रहा, तो 2 की पावर 0 1 मल्टीप्लाई बाय 0, 2 की पावर 1 इज 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो 2 2 जा 4 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस बुक क्यों बना के आ रही ये 8 मल्टीप्लाई बाय 1। जिनकी बैक पे आ रहा है ना, शोर आ रहा है, वो काइंडली स्पीकर ऑन ना करें अपना। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो 2 की पावर 3 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 1। अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आ रहा, वो अभी बीच में मुझे बता सकता है, ठीक है। आपने शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है, तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकती हैं। ये बेशक इजी होता है, लेकिन हो सकता है कि भूल जाएं, खासकर अगर आप फीमेल्स हैं तो फीमेल्स के ज़्यादा चांस होते हैं। अगर आपने एक डिग्री अगर ले लिया तो फिर आप इधर उधर बिजी हो जाती हैं घर के कामों में, तो इसका वो चांस नहीं है कि अगर आपको भूल गया और आप पूछ रही हैं तो उसमें आपकी इंसल्ट हो जाएगी, तो आप पूछ सकती हैं, ठीक है। तो 2 टाइम्स 4, ये 4 है, 2 की पावर 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, सो 16 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 2 जा 4, 16 2 जा 32, 32 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 32 जा 64, 64 मल्टीप्लाई 4 बाय मल्टीप्लाई बाय 0, 0 प्लस 64 मल्टीप्लाई बाय 2, 128 128 मल्टीप्लाई बाय 1। 1, ठीक हो गया। तो अब देखें कि ये जो 1 वाली टर्म्स हैं ये तो आ जाएंगी, सेम आ जाएंगी। 128 या इधर से स्टार्ट कर लें, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 1 8 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 0, ये आपकी 0 आ जाएगी, प्लस 32 मल्टीप्लाई बाय 1 32 प्लस 64 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस 128 मल्टीप्लाई बाय 1 120। अब इन सबको प्लस कर लें, 4 2 10 4 14 14 और 34, आपके पास 42 42 और 4 कितना होता है 46 46 774 46 आप इसमें ऐड करें, यानी कि 46 इसमें ऐड करें तो 8 6 4 1 और 174 4 7 और 1। तो ये देखें हमने डेसिमल जो हमें गिवन था, मैंने उसे कन्वर्ट कर दिया किसमें 170, डेसिमल फॉर्म में। ठीक हो गया। तो अब बच्चे हमारी ये 1 घंटे की क्लास है। 1 hour 5 minutes आई थिंक सो। कितने सर 1 घंटा 5 मिनट तक बस सर 11:05 पे। तो हमारी ये 2 आवर्स की नहीं होती क्लास? सर 950 पे स्टार्ट हुई थी और 11:05 पे एंड होगी। यस सर।
एक मिनट बेटा। सो दिस इज योर असाइनमेंट, एक जो मैंने लास्ट अभी दी है, पहले भी दी है आपको। हाँ, ये 211 आपने डेसिमल टू बाइनरी करना है, और ये आपका जो 8 टाइम 1 है, इसको आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना। ठीक है, ये आपकी असाइनमेंट नंबर 1 है। अच्छा, नेक्स्ट आप देखें, एक और क्वेश्चन ऐड होगा, अभी 3 क्वेश्चन होंगे असाइनमेंट 1 के। नेक्स्ट है आपके पास टेक्स्ट कोड। Convert letters into binary format. Is there a need of a standard code? Yes, there should be a standard code. अगर कंप्यूटर को कोड का पता ही नहीं है कि मैं ए लिख रहा हूं तो वो उसे क्या कंसीडर करेगा, तो हर लेटर, हर स्पेशल कैरेक्टर, हर नंबर के जो बाइनरी कोड है वो कंप्यूटर के पास पहले से मौजूद है। ठीक है, विंडोज में या कंप्यूटर के पास पहले से सेव है। अगर मैं लेटर ए टाइप करूंगा तो वो उसे मैच करेगा अपनी बाइनरी के साथ, और वो उसे ए रीड करेगा। ठीक है, बी टाइप करूंगा, वो उसे मैच करेगा अपनी बाइनरी के साथ, वो पीछे रीड बाइनरी करेगा, बट मुझे जो शो करेगा वो बी करेगा। तो इस तरह हमारे पास डिफरेंट जो स्टैंडर्ड हैं, जो पहले से डिफाइन है कि ए का बाइनरी क्या है, बी का बाइनरी और डेसिमल क्या है, सी का बाइनरी और डेसिमल क्या है, तो वो हमारे पास पहले से कोड मौजूद है। सो एक हमारे पास है अमेरिकन इंग्लिश सैम्पल है, उसको हम कहते हैं एस्की कोड, और एक एक्सटेंडेड है जिसमें ग्राफिक्स एंड अदर सिंबल्स भी आ जाते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड एस्की कोड। एक है यूनिकोड। यूनिकोड के जो भी लैंग्वेज है हमारी दुनिया में इस वक्त, उसको उसके जो कोड है, ठीक है, जिस तरह यहाँ आपके स्टूडेंट ने बात की थी, तो हमारे पास डिफरेंट स्टैंडर्ड है। इसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी सारे स्टैंडर्ड्स हैं जो कि हर मशीन को, अगर पहले से वो स्टैंडर्ड आपने दिए हुए हैं तो वो उसको रीड करेगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अब यहाँ पे देखें, एसकी आपको दिया हुआ है, ए का एसकी कोड क्या है आपके पास, ये है। बी का एसकी कोड क्या है, ये। सी का एसकी कोड क्या है आपके पास, ये एसकी कोड सेकंड कॉलम के अंदर। इसी तरह ये कैरेक्टर के सेकंड कॉलम में एसकी थी, और हर एक का ये 0 का एसकी कोड आपके पास क्या है, ये। 1 का एसकी कोड आपके पास ये। 2 का ये, 3 का, 4 का, 5 का। इसी तरह यहाँ पे अगर आ जाए, 5 का ये है, 6 ये है, 7, 8, 9, और 9 के बाद हम बेसिकली 0, 1 ही उसे कंसिडर करते हैं। ठीक है सर, हम ये तो, याद ही कर ले, है ना? नहीं, लाजमी नहीं है याद कर लें इसको। तो हाँ, ये जो है 0 से 9 तक, अगर इसके एसकी की बात करें तो इसमें ये देखें, यहाँ पर तो इसकी बाइनरी एक्चुअल बाइनरी है, लेकिन जो ये वाले पोस्ट इसके जो 4 बिट्स हैं ये फिक्स हैं। ठीक है, 0011 0011 0011 ये फिक्स हैं, यहाँ से यहाँ तक, 0 से लेके 9 तक। ठीक है, ये वाला ये सिंबल छोड़ दें, ये सिंबल क्या कह रही है बच्चे? और के नीचे जो है उसमें तो वो कैरेक्टर है ना,
वो एक साइन है ना, उस साइन को छोड़े ना, वो साइन का एस की है। ये 0 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8 9, ये जो डिफरेंट कैरेक्टर्स के कोड्स है ना, ये अभी यहाँ पे ये कुछ सिर्फ ए बी सी और 1 to 9 तक दिए हैं आपके पास एसकी कोड। एसकी कोड ये सारे कैरेक्टर्स और स्पेशल सिंबल्स, डॉट, कॉलन, कॉमा, उनके कोड्स हैं। अब ये उनमें से 2 यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो ये आपको हाफ ग्राफ यहाँ पे शो होगा, ठीक है। तो इस टेबल के अंदर सिर्फ जो आपका लेटर्स हैं और नंबर्स हैं, 0 से 9 और ए से जेड तक उसके एसकी कोड दिए हुए हैं। जो नंबर्स के बाइनरी कोड है वो तो आपको पता होना चाहिए। 0 का 0 ही होता है, 1 का 1 होता है, 2 का 1 0 बाइनरी होता है, 3 का 1 1 बाइनरी होता है, 4 का 1 0 0 बाइनरी होता है, 5 का 1 0 1 होता है। लेकिन एसकी में बजाय वो सिफर लेने के सारे के, वो शुरू में क्या कर रहा है, पहले 4 बिट क्या कर रहा है, उसको 0 0 1 1 लेना है, 0 0 1 1। तो जिस तरह यहाँ पे लेटर्स की अगर मैं बात करूं तो लेटर्स में देखें ए से लेके एम तक वो 0 1 0 0 ले रहा है, ठीक है, 0 1 0 0। और एन से लेके ओ तक और पी से लेके जेड तक 1 0 1 0 1 ले रहा है, 0 1 0 1 0 1 0 1। अब आपको अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ, एक एग्जांपल दूं आपसे कि एक और आपकी जो असाइनमेंट है, फॉर एग्जांपल आपने लिखना है इसी टेबल को देख के, ठीक है, कन्वर्ट प्लांट ट्री, ये एक वर्ड है प्लांट ट्री, ठीक है। ये टेक्स्ट है जो मैं कंप्यूटर को दे रहा हूं, कन्वर्ट प्लांट ट्री टेक्स्ट टू बाइनरी एसकी कोड। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। कन्वर्ट प्लांट ट्री टेक्स्ट टू अ बाइनरी एसकी कोड, ये आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, या कंप्यूटर को जब मैं प्लांट ट्री की एक लिखता हूँ उसमें टेक्स्ट लिखता हूँ तो वो इसे कैसे रीड करेगा, इसकी थोड़ी सी एक एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं, आप में से किसी का नाम क्या है, जीआर का क्या नाम है, आतिका, लिखा हुआ है ना जी सर, आतिका। ऐसे ही तुमने, तो आतिका को अगर मैं कंप्यूटर में लिखता हूं तो कंप्यूटर कैसे रीड करेगा, देखें। अब आपने इसका ए का बाइनरी कोड क्या है आपके पास, 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1, यही है ए का, ये ए आ गया, ठीक है। टी का क्या होगा, टी का आपने यहां से लेना है 0 1 0 1 और 100, 0 1 0 1 और 0 1 100। अब कंप्यूटर हर लेटर का बाइनरी जो है वो अपने पास लिखेगा, ठीक है। और वो कितने बाइनरी लिखेगा, 1 2 3 4 5। तो 5 बाइनरीज आपने यहाँ पे लिखनी है, तब कंप्यूटर समझेगा अच्छा ये आतिका लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब प्रिंट, इसी तरह इस एग्जांपल की बात करें तो इस एग्जांपल को आप कैसे लिखेंगी, सिंपली आपने हर जो है पी को फॉर एग्जांपल आपने करना है ए इज इक्वल टू, ये बाइनरी इसके सामने आ जाएगा 0 1 0 0 0 0 0 1 and B is represented as TT. T is 0 1 0 1 0 1 0 0, ठीक है। इसको कैंसिल समझें। इसी तरह I की बात करें तो I
किसके इक्वल है? अच्छा, सम टाइम होता है कि आपके पास अच्छा ये आपने सब ऐसे लिखने हैं, एंड पे आपने इकट्ठा इन सबको एक ही लाइन में लिख देना, ठीक है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो कंप्यूटर फिर उसको, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं सिर्फ ये लिखूंगा ना तो वो उसे AT समझेगा, AT। जब तक मैं IKA लिखूंगा वो सर कॉमा डाल के लिखना है सबको नहीं, टुगेदर? कोमा के बगैर आप लिख लें, ठीक ओके है। सर। अब सम टाइम हो सकता है कि आपको फॉर एग्जांपल एक की आपको गिवन हो कि आपने जिस तरह ये प्लांट ट्री है, ठीक है, प्लांट ट्री की एग्जांपल में मैं कहूँ कि PLANT प्लांट। अब कुछ टेबल्स ऐसे हैं जिसमें एस्की का जो है आपको वो गिवन होता है डेसिमल, ठीक है। तो एस्की फॉर एग्जांपल P का नंबर कुछ होगा 80, तो आपने पहले इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, ठीक है, तो बाइनरी इधर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल इसका बाइनरी 01010000, तो इसका बाइनरी इधर आ जाएगा। फिर L आएगा, L इज इक्वल टू 108, सो दिस 108 इज बाइनरी इसका 01101100। इसी तरह फिर A की मैं बात करूं, A की हम पहले कर चुके हैं 011000001। तो आपने ठीक है, हर हो सकता है सम टाइम आपको इस तरह गिवन हो कि प्लांट गिवन है और हर जो लेटर है उसका आपको डेसिमल दिया हुआ है और आपसे कहा जाए कि इस प्लांट को आप कन्वर्ट करें इन टर्म्स ऑफ बाइनरी कंप्यूटर लैंग्वेज में। तो अब कैसे करेंगे? तो आपको P का 80 नंबर दिया हुआ है, 80 को आपने कन्वर्ट करना है, तो हर एक की बाइनरी बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो अब आपको सिर्फ टेबल गिवन है, क्योंकि मैंने सिर्फ टेबल दिया हुआ है, तो आपने डायरेक्टली A का ये लिख देना B C D एंड सो ऑन। ठीक हो गया? अच्छा, यहां तक हमारा आज का कंप्यूटर था। में डेटा को रिप्रेजेंट करने का था। तो आपके 3 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। एक प्लांट ट्री का, एक 8 टाइम्स 1 और 211 को आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, 8 टाइम्स 1 को आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है और प्लांट ट्री को आपने कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। तो ये 3 क्वेश्चन आप असाइनमेंट के। नेक्स्ट है हाउ कंप्यूटर प्रोसेस डेटा। सर सिर्फ 4 मिनट्स रह गए हैं। ठीक है बच्चे, बस ये एक स्लाइड हम कर लेते हैं। द बेसिस ऑफ द प्रोसेसिंग पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज द बाइनरी सिस्टम व्हिच हैज ओनली 2 डिजिट 1 एंड 0। दीज 2 डिजिट्स आर बिट्स, ठीक है, ये हम पहले इसमें कर चुके हैं। अब जब हमने उस डेटा को कंप्यूटर में इंटर किया है तो कंप्यूटर में क्या चीजें हैं जो उस डेटा को कैसे उसके साथ बिहेव करेंगी। तो हम पहले दिन भी बात की थी हमने कि हमारे पास एक CPU होता है। CPU क्या होता है? CPU क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब सेंट्रल ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के अंदर भी डिफरेंट पार्ट्स होंगे ना। तो अब अगर मैं एक एडिशन कर रहा हूँ, मैं सब्सट्रैक्शन कर रहा हूँ, या मैं अब उसको किसी पॉइंट पे स्टोर कर रहा हूँ, स्टोर करने का एक अलग फंक्शन है, एडिशन का एक अलग फंक्शन है। तो हर फंक्शन का या हर प्रोसेस का एक अलग पार्ट होगा। फॉर एग्जांपल इसी अगर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की हम बात करें तो मेरे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर 2 मेन पार्ट्स आते हैं, जिसमें कंट्रोल यूनिट आता है और एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट आता है। कंट्रोल यूनिट have different functions and arithmetic logic unit have different functions in CPU. So उसके अंदर एक और चीज आती है हमारी सिस्टम क्लॉक। सिस्टम क्लॉक को आप कह सकते हैं इट इज आल्सो बिहेव एज द हार्ट ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर आपका CPU हो गया और हार्ट आपकी क्या होगी? सिस्टम क्लॉक होगी। जिस तरह हमारा हार्ट है ना, ये एक पल्स भेजता है, हर सेकंड में तकरीबन 82 पल्स भेजता है।
तमाम पार्ट्स को, बॉडी पार्ट्स को, और तमाम बॉडी पार्ट्स को ये चेक करता है कि हमारे बॉडी पार्ट्स मेरे जो मेन बॉडी के साथ सिंक्रोनाइज हैं भी कि नहीं। ठीक है, अगर वो सिंक्रोनाइज नहीं होंगे तो वो क्या करेगा, उस पॉइंट पे कुछ इशू होगा। ठीक है, अगर ये पल्स जा रही है तो ये पूरे जिस्म में से हमारी इतनी बारीक बारीक जो नर्व्स हैं उनमें से खून गुजरता है, और उन सबको इसने क्या जिंदा रखा हुआ है हमारे खून ने। ऐसे ही है, अगर सम टाइम आपको फालिज हो जाए, फालिज में क्या होता है, अल्लाह ना करे, किसी को आपने देखा होगा फालिज हुआ है तो उसका वो बाजू क्या होता है, शल हो जाता है, उसका मतलब है उसमें खून की गर्दिश ही खत्म हो जाती है। तो जब ये पल्स भेजता है ना, ये बेसिकली तमाम बॉडी पार्ट्स को हमारा हार्ट क्या कर रहा है, सिंक्रोनाइज कर रहा है। वो देखता है कि हमारी कौन कौन सा पार्ट इसके साथ क्या है, वर्किंग कंडीशन, ठीक है, कनेक्ट है वर्किंग कंडीशन में। तो सिस्टम क्लॉक भी आप इसको ऐसे हार्ट ले सकते हैं सीपीयू का या कंप्यूटर का। इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर अगर होल मैं मशीन की बात करूं तो कंप्यूटर ये भी बेसिकली कुछ लम्हे बाद एक पल्स भेजता है। ठीक है, synchronize all computer operations. Faster clock speed means the CPU can execute more instruction each second. तो इसकी जो यूनिट होती है वो मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज में होती है। अब गीगा हर्ट्ज और मेगा हर्ट्ज ये फ्रिक्वेंसीज है बेसिकली, यानी कि एक सेकंड में वो कितनी साइकिल्स भेजता है। ठीक है, अब फ्रिक्वेंसी क्या होती है अगर उसकी मैं बात करूं तो हमारे पास हम फ्रिक्वेंसी को मेजर करते हैं, लेट्स से दिस इज फ्रॉम 0 to 1 सेकेंड। तो अगर मैं 1 हर्ट्ज की बात करूँ ना तो 1 हर्ट्ज मेरे पास ये, ठीक है, एक कंप्लीट साइकिल, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल, ये कंप्लीट साइकिल है। इसका मतलब है मेरी जो इस वक्त फ्रिक्वेंसी है ना ये 1 हर्ट्ज है। ठीक है, 1 हर्ट्ज पर सेकेंड में कितने साइकिल हमारे इसके अंदर आ रहे हैं। अब अगर मैं मेरे पास 2 हर्ट्ज होगी फ्रिक्वेंसी तो इसका मतलब है कि 0 से 1 तक, तो एक साइकिल आपका ये आ गया और एक साइकिल आपका ये आ गया, तो 2 साइकिल है। तो यहाँ पे तो मेगा हर्ट्ज में बात हो रही है, तो मेगा हर्ट्ज आप इमेजिन कर सकती हैं कि उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी। सो इन मेगा हर्ट्ज ये फ्रिक्वेंसी इतनी ज्यादा होगी आपको नजर ही नहीं आएगी, आपको लगेगा ये सारी एक कलर फिल हुआ हुआ है। ठीक है, अगर मैं मेगा हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी यहाँ पे ड्रा करूं तो वो कुछ इस तरह होगा, सारा आपको ब्लैक नजर आएगा। ठीक है, वो इतनी ज्यादा फ्रिक्वेंसी है, यानी इतने ज्यादा साइकिल्स हैं। ठीक है, तो वो कुछ इस तरह का आपको नजर आएगा। सो अगर फ्रिक्वेंसी की बात करें पर सेकंड आपके कितने साइकिल्स मूव कर रहे हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं 1 हर्ट्ज। 2 हर्ट्ज है मीन 2 साइकिल्स हैं, 1 मेगा हर्ट्ज है मीन 1 मेगा साइकिल्स हैं। 10 to raise power 6, तो 10 to raise power 6 कितने बनते हैं? 10 लाख बनते हैं ना, 1 मिलियन। ठीक है, 1 मिलियन साइकिल्स हैं एक सेकंड के अंदर। तो अब यहाँ टाइम अगर ओवर हो गया मुझे बता दें। ठीक है, तो सर टाइम ओवर हो गया, 11:07 हो गया। ओके गुड। मुझे उम्मीद है आपने अपना नाम और रोल नंबर सेंड किया होगा, तो मैं उसी की बेस पे आपकी अटेंडेंस मार्क करूंगा। ठीक है, अगर किसी ने नहीं किया वो अभी भेज दें ताकि आपका जो अटेंडेंस है वो लग सके। दूसरी बात, आप अपना नाम और नंबर अगर किसी ने पहले भेज दिया है तो वो दोबारा ना भेजें। ठीक है, और वो लीव कर सकती हैं। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। सर असाइनमेंट कब तक देनी है? असाइनमेंट आप अपने पास रखें, मैं आपको बताऊंगा कब आपने अपलोड करना है। ठीक है सर। यस सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़ सर। एक्सक्यूज मी सर। जी सर काइंडली आप ये स्लाइड्स शेयर कर सकते हैं हमारे जी साथ? जी, आप एलएमएस पे मौजूद है? एलएमएस पे हैं ना? ओके ओके सर, तो थैंक यू। एलएमएस सर आई मीन एलएमएस के ऊपर ये रिकॉर्डिंग सारी मिल जाएगी जो आज का भी इवन लेक्चर है यस और यस, लास्ट टाइम के भी मैंने अपलोड की थी।
और इस टाइम के लिए आपको आज की भी मिल जाएगी। ओके, थैंक यू सर।